कभी सोचा है कि अगर आपको पूरी दुनिया को चलाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? ऑलमाइटी ब्रूस की कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, जहां ब्रूस नाम के एक साधारण इंसान को गॉड की पावर्स मिलती हैं। लेकिन जब सब कुछ आपके हाथ में हो तो क्या वाकई जिंदगी आसान हो जाती है, या फिर ताकत के साथ जिम्मेदारियां और बड़ी चुनौतियों में बदल जाती है? चलिए जानते हैं ब्रूस की इस मजेदार और सीख भरी कहानी को, जहाँ एक आम आदमी को ऑलमाइटी बनने का मौका मिलता है। मूवी के शुरू में हम ब्रूस को देखते हैं, जो एक सिंपल न्यूज रिपोर्टर है। ब्रूस अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस के साथ खुश था, उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी तब तक ही जब तक कि उसका प्रमोशन उसके दूसरे एग्जीक्यूटिव इवन को नहीं मिल जाता। इस प्रमोशन के बाद से ही ब्रूस बौखला सा जाता है और एक न्यूज रिपोर्टिंग के दौरान ही इवन के बारे में बुरा भला बोलने लगता है। ब्रूस अपनी पूरी भड़ास इवन पर उतार देता है, पर वो शायद ये भूल गया था कि ये रिपोर्टिंग लाइव है, इसलिए उसके कंपनी वाले उसे नौकरी से निकाल देते हैं। जिसके बाद वो अपने घर जाने लगता है, पर तभी उसे कुछ गुंडे एक भिखारी को परेशान करते हुए दिखाई देते हैं, जिसे बचाने के चक्कर में वो उनसे पिट जाता है। जॉब से निकाले जाने के बाद ब्रूस गुस्से में आकर ग्रेस से लड़ाई ले लेता है और इसके बाद वो अपनी कार उठाकर बाहर चला जाता है, जिस दौरान ही वो अपनी वाइफ की एक ब्रेसलेट जो कि उसे एक बच्चे ने दिया था उसे लेकर गॉड से प्रे करने लगता है कि अब उसे अपनी जिंदगी में एक चमत्कार की जरूरत है। और तभी भगवान उसकी सुन भी लेते हैं और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फ्रस्ट्रेटेड ब्रूस गुस्से में आकर भगवान को कोसने लगता है, जिसके जस्ट बाद ही उसका रिपोर्टर फोन बजने लगता है, पर ब्रूस उसका कोई जवाब नहीं देता। अगली सुबह फिर से ब्रूस का फोन बजता है, पर इस बार ब्रूस फोन को ही बाहर फेंक देता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि फोन अभी भी बज रहा था, इसलिए ब्रूस उसे उठाता है। दूसरी तरफ फोन पर कोई आदमी था जो ब्रूस को एक न्यूज रिपोर्टिंग की जॉब ऑफर कर रहा था। ब्रूस झट से उसका एड्रेस लिख लेता है और अगले ही पल कार उठाकर वहाँ पहुँच जाता है। वो जगह एक बिल्डिंग में थी जो पूरी तरह से खाली थी। वहाँ सिर्फ एक ही नौकर काम कर रहा था जो ब्रूस को पहुंचा मारने के लिए हेल्प मांगता है, और ब्रूस उसे माफी मांग ऊपर ऑफिस में चला जाता है। ऊपर ब्रूस को फिर से वही नौकर मिलता है जो लाइट को सुधार रहा था। ब्रूस उसे इतनी जल्दी ऊपर आ देख हैरान रह जाता है, इसलिए वो उससे बहुत सारे सवाल करने लगता है, पर वो नौकर उसे कपड़े उतारते हुए बताता है कि वो इस बिल्डिंग का बॉस है। साथ ही वो उसे उसी के बैकग्राउंड के बारे में बताने लगता है, जैसे कि उसके फादर बहुत हंसमुख थे, बिल्कुल उसी की तरह। ब्रूस ये बातें सुन हैरान रह जाता है कि एक अजनबी को उसके बारे में भला इतना कैसे पता। वो आदमी ब्रूस की क्यूरियोसिटी को कम करते हुए उसे बताता है कि उसकी जिंदगी का सारा कच्चा चिट्ठा इस ड्रॉअर में है। ब्रूस अब जैसे ही ये सुनता है तो वो इसे चेक करने के लिए उस ड्रॉअर को खोलकर देखता है। वो जैसे ही ड्रॉअर को खोलता है तो उसका मुंह लगभग पूरी बिल्डिंग में समा जाता है। इस एक मिरेकल के बाद ब्रूस को अभी भी हिंट नहीं मिलता कि सामने खड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि गॉड है। ब्रूस उन्हें खुद को साबित करने के लिए अपनी पीछे की उंगलियां बताने को कहता है, और जितनी बार भी ब्रूस उंगलियां बदलता है गॉड उसका सही सही जवाब देते हैं। ब्रूस दिखाता है 3 तो गॉड कहते हैं 3, ब्रूस दिखाता है 8 तो गॉड कहते हैं 8। एक वक्त तो ऐसा आता है जब गॉड बताते हैं 7, पर ब्रूस चोरी से उंगलियां 5 कर लेता है। पर जैसे ही वो हाथ सामने लाता है तो उसके एक हाथ में 7 उंगलियां आ जाती हैं। इस सब के बाद ब्रूस को गॉड की बात पर यकीन आ जाता है, इसलिए वो गॉड की बात मानता है। गॉड उसे बताते हैं कि उसके फेंके हुए ब्रेसलेट को, जो कि उसने एक्सीडेंट के बाद फेंक दिया था, वो उन्हें मिला था। उनने उसकी सारी बातें भी सुनी थी, इसलिए वो उसे अपनी सारी शक्तियां देना चाहते हैं। ब्रूस को अभी भी कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। बिल्डिंग में से बाहर आते ही ब्रूस की बेकार गाड़ी अपने आप ही ठीक हो जाती है, जिसे वो एक इत्तेफाक समझता है। लेकिन कुछ ही देर में वो पाता है कि वो जो बोल रहा था वो अपने आप ही सच होते जा रहा था, जिससे उसे फाइनली रियलाइज होता है कि उसके पास सच में गॉड की पावर्स आ चुकी हैं। जैसे वो एक दुकान में टोमेटो सूप को अलग कर कंफर्म करता है। वो ये बेवकूफी कर ही रहा था, पर तभी गॉड उसके सामने आ जाते हैं, और फिर इसके बाद वो उसे पानी पर चलते हुए अपने पावर्स और उनके 2 रूल्स के बारे में बताते हैं, जिनमें से पहला रूल ये था कि वो किसी को बता नहीं सकता कि वो गॉड है, और दूसरा रूल ये था कि वो किसी की फ्री विल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इतना बताकर वो वहाँ से चले जाते हैं। गॉड की पावर आ जाने के बाद ब्रूस उनका बिल्कुल सही इस्तेमाल करता है, और सबसे पहले एक पानी का पंप उखाड़ता है, फिर एक लड़की के कपड़े उड़ाता है, और फिर एक दुकान में नए कपड़े खुद के कपड़ों से बदल लेता है। इतना सब कुछ करने के बाद जब वो वहाँ मजे कर रहा था तभी उसे वही गुंडे दिख जाते हैं जिनने उसे पीटा था। इस बार ब्रूस उनसे अपना पूरा हिसाब किताब बराबर कर लेता है। वो सबसे पहले तो एक गुंडे के पीछे से एक मंकी को निकलवाता है, फिर अपने मुंह से बहुत सारी मधुमक्खियां निकाल कर सभी को वहाँ से भगा देता है, और आखिर में उस मंकी को वापस उस गुंडे के पीछे डाल देता है। मूवी में आगे ब्रूस अपनी पावर्स का बिल्कुल सही इस्तेमाल करता है और उन्हीं की मदद से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत हसीन रात बिताता है। इसके बाद सुबह होते ही ब्रूस
ब्रूस को अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन वो इन्हें इग्नोर कर अपने डॉग को बाथरूम में टॉयलेट करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो अक्सर सोफे पर ही बाथरूम कर देता था। घर की प्रॉब्लम ठीक कर देने के बाद ब्रूस बाहर अपनी जॉब की प्रॉब्लम ठीक करने निकल जाता है, पर वहाँ से जाने से पहले वो अपनी खटारा गाड़ी को एक स्पोर्ट्स कार में बदलता है। फिर वहाँ से सीधे एक रिपोर्टिंग सीन पर पहुँच जाता है, जहाँ एक रिपोर्टर उसे कहता है कि यहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। पर तभी ठीक उसी वक्त वहाँ एक लाश डिस्कवर्ड होती है, जिसके लिए ब्रूस पहले से ही एक कैमरा तैयार रखे हुए था, पर वो अदर रिपोर्टर्स को न्यूज रिपोर्टिंग नहीं करने देता और उनकी गाड़ी को लॉक कर उन्हें अरेस्ट करवा देता है। इस एक न्यूज से ब्रूस को अपनी जॉब वापस मिल जाती है और इसके बाद वो अजीबोगरीब न्यूज जैसे कि आसमान से एस्ट्रॉइड्स का गिरना जैसी खबरों से फेमस हो जाता है, जो कि उसकी पावर्स का ही किया धरा था। ब्रूस काफी फेमस हो जाने के बाद इवन की एंकर की जॉब भी खा जाता है। वो ऐसे कि जब इवन एक न्यूज ब्रॉडकास्ट कर रहा था, तभी ब्रूस उसके मुंह से अनाप शनाप बातें बुलवाने लगता है, जिससे इवन की जॉब चली जाती है। और इसी खुशी में ब्रूस ग्रेस को एक डिनर पर लाता है, जहाँ ग्रेस को लगता है कि शायद ब्रूस उसे यहाँ शादी के लिए प्रपोज करने लाया है। पर जब वो उसे विल यू मैरी मी की जगह मुझे एंकर की जॉब मिल गई कहता है, तो ग्रेस की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। ब्रूस ग्रेस से और भी बात करता, पर तभी उसे वहाँ बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिनसे बचने के लिए वो गॉड की हेल्प मांगता है। जिसके बाद वो जैसे ही आंख बंद कर खोलता है, तो वो खुद को गॉड के साथ माउंट एवरेस्ट पर पाता है। गॉड उसे बताते हैं कि जो आवाजें वो सुन रहा है वो दरअसल लोगों की प्रेयर्स हैं, और अब चूंकि वो गॉड बन गया है, इसलिए उसे उनकी प्रेयर्स पूरी करनी होगी। गॉड की बात सुन ब्रूस इसी काम में लग जाता है और सबसे पहले तो इन सभी प्रेयर्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स में इकट्ठा करता है। लेकिन जब उसे ये सूट नहीं होता, तो वो इन प्रेयर्स को चिट्स के रूप में देखता है। लेकिन जब उसे ये भी सूट नहीं होता, तो वो फाइनली सभी प्रेयर्स को कंप्यूटर में अप्रूव करने लग जाता है। लेकिन वो जितनी भी प्रेयर्स को यस कर रहा था, उससे कई ज्यादा प्रेयर्स बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो कंट्रोल ऑल दबाकर सारी प्रेयर्स को ही यस कर देता है। मूवी में आगे ब्रूस एंकर बनने की खुशी में अपनी कंपनी वालों के साथ पार्टी पर आता है, जहाँ कंपनी की सबसे ब्यूटीफुल रिपोर्टर उसके साथ मेक आउट करती है। पर जब वो दोनों ये कर रहे थे, तभी ग्रेस उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है, जिसके बाद से ही ब्रूस उसे काफी मनाने की कोशिश करता है। वो हर जगह उसे अपना नाम दिखाने लगता है, यहाँ तक कि वो उसे अपनी पावर से प्यार में डालने की भी कोशिश करता है। लेकिन गॉड के रूल नंबर 2 की वो किसी की इच्छा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता। ये प्रॉब्लम कम नहीं थी कि तभी उसे न्यूज रिपोर्टिंग के दौरान सिटी में हो रहे दंगों के बारे में पता चलता है, जो कि उसके सारी प्रेयर्स को अप्रूव करने का ही नतीजा था। इस आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में ब्रूस गॉड से मदद मांगता है, जो उसके कहने पर फिर से सब कुछ नॉर्मल कर देते हैं। साथ ही उसे एडवाइस देते हैं कि लोगों की मदद करना ही असली चमत्कार होता है, ना कि कोई गॉड्स की पावर। इस एडवाइस के बाद से ही ब्रूस लोगों की मदद करता है, इवन को उसकी पोजीशन वापस दे देता है और अपने डॉग जो कि बार बार सोफा पर बाथरूम करता था, उसके लिए सोफे को ही बाहर लगा देता है ताकि वो बाहरी बाथरूम करे। ब्रूस ये काम करता है, वो भी बिना किसी पावर्स के, जबकि उसके पास अभी भी पावर्स थी। ब्रूस जब डॉग को बाथरूम करवा रहा था, तभी ग्रेस की बहन वहाँ उसका सामान लेने आ जाती है, और सामान लेकर जब वो वापस जा रही थी, तभी वो ब्रूस को बताती है कि उससे दूर होने के बाद ग्रेस रोज रात को प्रेयर्स करती है। प्रेयर में क्या कहती है ये जानने के लिए ब्रूस कंप्यूटर चेक करता है, तो उसे हर जगह ग्रेस की प्रेयर्स में अपना ही नाम दिखता है। यहाँ तक कि वो अभी भी गॉड से बस यही प्रे कर रही थी कि वो ब्रूस को भूल जाए, क्योंकि उससे दूर रहकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। ब्रूस अपने रिश्तों को इतना ज्यादा बिगड़ते देख गॉड से फिर से हेल्प मांगने लगता है, जिससे वहाँ एक लाइट जलती है जो ब्रूस को लगता है कि गॉड की है, पर वो थी एक ट्रक की लाइट, जिस वजह से ब्रूस का एक्सीडेंट हो जाता है। होश खोने के बाद ब्रूस खुद को गॉड के पास पाता है, जो उसे सब कुछ ठीक करने के लिए एक नॉर्मल पर्सन की तरह उसे प्रेयर करने को कहते हैं। ब्रूस ऐसा ही करता है और वो अपनी प्रेयर्स में सिर्फ ग्रेस का ही नाम लेता है, इसलिए गॉड सब कुछ ठीक करते हुए उसे शॉक देते हैं, जो रियल लाइफ में उसे डॉक्टर्स दे रहे थे। आंख खुलते ही ब्रूस खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहां उसे एबी पॉजिटिव का खून चढ़ाया जा रहा था। वो खून उसे और कोई नहीं बल्कि ग्रेस ने दिया था। ग्रेस ब्रूस को सीरियस देख वापस उसके पास आ जाती है और ग्रेस को गले लगाकर ब्रूस अपने हाथ में वही ब्रेसलेट देखता है जो उसने फेंक दिया था। आखिरकार सारी चीजें फिर से ठीक हो जाती हैं और ब्रूस अपनी न्यूज रिपोर्टिंग को फिर से बेहतर तरीके से करने लगता है। साथ ही वो लाइव सबके सामने अपनी होने वाली बीवी ग्रेस के बारे में सबको बताता है और आखिर में सबको वही बात कहता है जो गॉड ने उससे कही थी कि चमत्कार का इंतजार ना करें बल्कि चमत्कार बनने की कोशिश करें।